हाँ चला सकते हो, बस उसका एक्सेलरेशन भाई देख मेरे को डर लग रहा, तूने 1 साल में बाइक बनाई है, कुछ खराब हो गई ना मेरी लग जाएगी। नहीं सर। पक्का? हाँ क्या करूं? एक्सेलरेशन बहुत सेंसिटिव है उसका, ये तो ऐसे विनीता चला ले तो बेटर है। बी केयरफुल। क्या यार, वो चला के आया था, चला दे प्लेटफॉर्म पे। आ गया केयरफुल केयरफुल। अच्छी है यार, अच्छी है। Oh, now I mastered it. Not bad, bro. ये अच्छी इतनी है। आवाज क्यों कर रही है बस? बिकॉज जनरली Not इलेक्ट्रिक bad. बाइक्स तो साइलेंट होती है ना। नहीं वो चेन ड्राइव सिस्टम में आवाज आता ही है। अच्छा अच्छी है राइट। भाई। Nice. थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम है अभी मार्केट में, आपको कोई गैप दिख रहा है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं? Affordable e-bikes, basically electric motorcycles, Yeah. is the Yeah. problem I'm trying to solve. क्योंकि अभी currently e-Luna को छोड़ के, which is our closest competitor, इतने affordable, made in India और good quality electric bikes मिलते नहीं है। मैंने चलाई तेरी बाइक, मैंने दूसरी बाइक्स भी चलाई हैं, सही है फॉर व्हाट यू बिल्ट। Yes. बट यार है रिस्की, क्योंकि अभी इसमें ना बहुत चीजें पेंडिंग है। हाँ। सस्पेंशन इशू है ना, और जो मनूवरेबिलिटी है वो भी ऐसी नहीं है कि बहुत स्मूथ है। हाँ। थोड़ा काम बाकी है ना इसमें, क्योंकि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। बट ये बाइक एक्चुअली घर पे डिजाइन की है, राइट? सो हाँ। ये सब फ्री हैंड Correct. एडजस्टमेंट्स है। Correct. द स्टीयरिंग कॉलम इट्स बेसिकली एट एन एंगल हायर देन द स्टैंडर्ड, इसलिए Nice. आपको वो खींच लग रही है। हाँ हाँ। और सस्पेंशन ऑल्सो इसका मैंने अदर बाइक्स का स्पेयर पार्ट अच्छा। यूज किया है, तो ये अच्छा। कस्टम मेड नहीं है इसके लिए। समझ गया। और but वो सही है। डैशबोर्ड भी लगाया आपने वहाँ पे? हाँ वो LCD स्क्रीन है, डिस्प्ले है। एक बात बताओ यार, इफ योर कॉस्ट इज 40,000, अभी तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन, वारंटी कॉस्ट ये सब पकड़ा ही नहीं, हाँ वो सब ऐड करके Yeah. ये 75-80 से तो कम में आएगी नहीं। राइट। जहां तक मैं समझता हूँ, देयर आर हाँ। लॉट ऑफ चाइनीज टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स, वो तो बहुत कम प्राइस में आती है, राइट? आइदर यू हैव टू बिकम अ बिग OEM प्लेयर और आपको compete करना पड़ेगा विथ हीरो, ओला एंड ऑल द अदर्स, यस। और एट द बॉटम एंड आपको compete करना पड़ेगा ये चाइनीज कंपेटिटर्स हाँ। के साथ। वेयर विल यू एंड अप? So the Chinese bikes that you're talking about, they are actually low speed. तो वो बस 25 kilometers पर जाते Okay. हैं। So वो 80% of the Chinese bikes that you get in this price segment, वो low speed ही रहती है। Okay. तो उनको registration की जरूरत नहीं रहती है। But this is a high speed bike. तो ये 50 kilometers per hour का top speed रहेगा इसका, and it will need a registration. So then you will end up in the category of the big OEM players. No, है ना? no. क्यों? So the e-Luna segment, that's where we are playing. कौन है उसमें कंपेटिटर? e-Luna को छोड़ के, which is our closest competitor, इतने affordable, made in India और good quality electric bikes मिलते नहीं है। Have you heard about this company called Yulu? Yulu, yes. तो Yulu अभी there I think had a $25 million ARR and profitable as well. हाँ, तो उनका पूरा concept है last mile mobility. right. They are really focusing on these kind of bikes. इसका वहाँ I can see a very good fit. आपने try किया है either directly or through your parents to reach out to some of those players to understand कि if they want to use this, what changes they need, क्या उन्हें लगता है कि इसमें value है. Have you tried? Because कभी-कभी क्या होता है, इन conversation से हमें बहुत सीखने मिलता है. हाँ, so Yulu मैंने उनको contact नहीं किया है, but they are in the low speed category. आप क्यों नहीं सोच रहे ऐसे कि for this kind of a bike, let me have a low speed range, it'll fit really beautifully in this last mobility segment. तो क्या आप open है to change the dynamics so it fits into a growing segment? Low speed में there are many competitors in budget motorcycles, but ये medium speed है. This is another market. So e-Luna का इसका market है. Good. And Fine. Yeah, So you're good. very sure where you want to position it. right, yes. E-Luna कितने की आती है? 80,000 तक आती है. तो सिमिलर होगा और उसका मार्केट साइज? This year they're projecting 50 to a lakh units sold for FY 24 to 25. तो सेगमेंट मुझे आपका क्लियर हो गया है कि ये ई-लूना वाला सेगमेंट है एंड वहाँ पे गैप है। तो आपके प्रोडक्ट में कुछ मुझे फीचर्स बताइए जो यूनिक है। Why I should buy this? इसका मोटर इज 48 वोल्ट एंड 1 किलोवाट. Compared to जो ई-लूना की है, e-Luna इज 2.2 किलोवाट आवर. तो कम है आपकी? मेरी कम है. और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? चेन ड्राइव सिस्टम,
which delivers more power and is more cost efficient for maintenance. और हम lithium ion battery use करते हैं जो safer है और 3 से 4 घंटे में full charge हो जाती है. On one charge it does 75 kilometers, तो उतना range है उसका. और लूना का कितना है? उसमें 90 kilometers है. ओके आपने बोला आप जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें तो दिन में 8-10 घंटे हम लोग पढ़ते थे। उसके अलावा आप बिजनेस चलाना, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर मेरा सपना है मैं इंजीनियरिंग भी अच्छी कॉलेज से करूं वर्सेस ये, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म किस पे मैं ज्यादा फोकस करूं वो इम्पोर्टेंट है? मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा पसंद आता है. सो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही करना था. और करना है Right? Yes. I will try my best to get into a good university, but this is my first love and Love the clarity. Define good. आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? BITS Pilani. Not IIT. IIT Delhi है ड्रीम बट पहले ही मान लिया कि भाई इसमें बड़ा टाइम लगने वाला है, वहां तो एंट्री नहीं मिलेगी. Is that what it is? थोड़ा वैसे मान लिया. तो अभी आज अगर आपको यहाँ पैसे मिलेंगे तो आप उस पैसे से ये बाइक को बनाएंगे या आईआईटी की तैयारी करेंगे या जेई की? मेरा फोकस बाइक में ही डालूंगा, बट आई विल एंश्योर दैट एजुकेशन भी एट द साइड बराबर ही चालू है. बट इट्स नॉट इजी. और आप यहाँ पे आज पैसे ले लोगे 30 लाख रुपए, तो Yes. 30 लाख का आरओआई निकलने में तो आपके पीछे ये पड़ जाएंगे इन्वेस्टर्स, हम लोग, कि भाई सेल बढ़ाओ, तो फिर क्या करोगे? इफ आई गेट अ डील, मैं पहले तो R&D एंड डिजाइन पे डेवलपमेंट शुरू करूंगा. बाइक तो रहेगा ही फोकस में, बट कॉलेज देन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. लेकिन डिग्री क्यों करोगे? बिकॉज व्हाट आई सी इज यू आर अ सेल्फ लर्नर. यू लाइक टू लर्न बाय डूइंग. और जो डिग्री के लिए बुक्स पढ़नी पड़ती है वो तो खुद भी पढ़ सकते हो. I just want to, learn mechanical engineering on the deeper side. लेकिन आप खुद नहीं सीख सकते हो. ये सीख लिया आपने बनाना. हाँ. तो व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग? Some of the most exceptional founders in the world, Yeah. Bill Gates, Zuckerberg, Michael Dell, are all college dropouts. Still, मुझे एक लगता है कि डिग्री रहनी चाहिए, just to be on the safer side. Good. Is it अच्छी because बात ये अगर फेल हो जाए तो at least you have that? No, it's nothing like It's that. not like that. No. मित, मेरा Yes, sir. डिसीजन हो गया. फर्स्ट नाइस टू मीट यू. Thank you, sir. आई लव 16 साल में तेरे पास इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट है. एट 16 यू आर लाइक मास्टर. आंसर कर रहा है इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस को, अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता है. सॉलिड. आई लव दिस न्यू इंडिया, क्योंकि द फ्यूचर